ये मोटे मोटे पेट हो रहे हैं जोर से माल खा खा का हमने बेरा को नहीं डेरेगा। बस तेरे ऊपर इतने मुकदमे लग जाएंगे कि तेरे पे संभल नहीं पाएंगे। तुम बाबा के लिए समझौता कर ले, तुम सस्पेंड कर दिए जाओगे, तारा पर मुकदमे हो जाएंगे, तेरा बाप पे भी मुकदमे हो जाएंगे। अरे वो 80 साल का है, कमाल की बात है यार। हम एक एप्लीकेशन देते हैं मेरी लड़की के न्याय मांगने के लिए, उस पर तो हमने एक्शन लिया नहीं। आज तक हमारे ऊपर मुकदमे करने के लिए प्रशासन तैयार हो गया। मैं कई दिनों से इस बात को इनको इग्नोर कर रहा था, कई बार। और जो पंचायतें हुई, मैं सरपंच अनिल संधू, जो पंचायत मैंने की थी, गांव इकट्ठा मैंने किया था, गांव मैंने इकट्ठा किया था, जिसमें कि संधू परिवार, हमारे सुरेश कोत भी संधू हैं, दोनों परगवीर, और वे जो हमारे पहलवान साहब हैं धर्म सिंह, वो भी संधू हैं, एक सरपंच अमीर भी संधू है। संधू परिवारों से भी पूरी सहमता मिली हमें, और हमारा सुरैन पान्ना का भी पूरा सहयोग हमारे साथ चलता रहा सारा। छोटी कोत से भी भाइयों का सहयोग मिला हमें। तो दोस्तों, इस बाबा ने फिर एक खेल हा करया बीच में। मेरा ही चाचा लगता है कि ध्यानचंद, अपने डेरे के अंदर बिठाकर उस पर लोभवश या किसी भी कारणवश एक बयान दुआए जाते हैं, भाई इस लड़की का 16 लाख क्या है। वो मैं तो आज भी कहता हूँ 16 लाख 9 लाख 11 लाख केस सार्वजनिक कर, तू बार बार वीडियो दिखावा है, किसी एक ना दिखावा है, क्यों दिखावा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको वीडियो जारी कर दे, सच्चाई निकल जाएगी। वो मेरा चाचा अपनी पोती के बारे में इतनी घटिया बात कहता है, शर्म आती मुझे। मैं 16 लाख दे के चक्कर पे लिख दूं। क्या एक दादा अपनी पोती के बारे में कुछ कह सकता है ऐसे? अरे इसे ऐसे घनौने कार्य ये बाबा करवाने लग रहा है यहाँ गांव के अंदर, पार्टीबाजी बनाने लग रहा है, भाई भाइयों को लड़ाने लग रहा है यो, और प्रशासन जाग नहीं रहा। प्रशासन जाग नहीं रहा है इसमें। इतने गांवों के ग्वांडों के हमें समर्थन मिल रहे हैं, सभी भाई को से बाबा जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन आज भी इसके साथ खड़ा हुआ है। तो मोटा बात बता दूं आपको, प्रशासन ही नहीं चाह रहा कि इस गांव में शांति हो। डीएसपी साहब मिलते हैं, भाई अनिल तू दूर रहिए, मुकदमे हो जाएंगे। एसडीएम साहब कहे हैं, भाई प्रशासनिक कार्रवाई हो जाएगी, तुम दूर हो। एसएचओ साहब कल आके कहते हैं ये बोर्ड किसकी मर्जी से लगाया, ग्राम पंचायत है, अपनी मर्जी से ला दिया। भाई जो डीसी साहब ने फैसला किया हमने वही दिखा रखा, हमारी तरफ से तो कुछ है ही नहीं। शांति बनाने के लिए लिखा गया था, ना कि कोई जमीन कब्जाने के लिए। और आज आपने वीडियो भी देखी होगी कि बाबा खुद ट्रैक्टर चला के आता है और उस बोर्ड को पंचायत की जमीन में से पाड़ के ले जाता है, और प्रशासन खड़ा है चुप करता है, और प्रशासन पड़वाने लग रहा है। तो कहां गई वो मर्यादा ग्राम पंचायत की? कहां गई तार? प्रशासन खुद करवाने लग रहा है। जहां कि आपके एसएचओ की गाड़ी दिखने लग रही है, प्रशासन खुद खड़ा है चुकरदा इसके सपोर्ट में। अरे खुद बाबा चक्राईनाथ ट्रैक्टर चला के उस पंचायत का बोर्ड को पाड़ रहा है, ये दिखा रहा है कि मेरे से बड़ा बदमाश नहीं है, मेरे से बड़ा बदमाश नहीं है, मैं पाड़ के ऐसे पाड़ देता हूं। अरे मेरी तौहीन हो जो ये तो ग्राम पंचायत की तौहीन करने लग रही है, ये तो सारे गांव की। ऐसा कोई नोटिस या आदेश तो उनके पास आया होगा जी, जैसे प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया वो? आपने बात की हो कोई आपको दिखाया? नहीं, हमें एसएचओ साहब आए थे, मैंने उसको कहा था बाप ने कैसे हमने लगाए हैं डीसी साहब की, जो पहले उसी को संदर्भ में लेके लगाए, शांति के लिए लगाए, न कि कोई जमीन हड़पने के लिए। ओ बोला
पाड़ो। मैं क्यों पाड़ा भाई? बोले ये आप सबूत दो वो डीसी साहब का। मैं कल हम चंडीगढ़ जाएंगे, वो फाइल है जो चंडीगढ़ वकील के पास हमारे जारी थी, मैं लेके आऊंगा और आपको वो सबूत दूंगा। आज मैं इस सबूत लाया था, लेकिन इसने तो पहले ही अपनी मौजूदगी में पढ़वा दिया। वो भाई शाम तक तो वो प्रूफ लाके दे देंगे, इसे पहले पढ़ दे, जबकि हमने लिखित में दे रखा है आप 11 तारीख तक हम सबूत दे देंगे। इन्होंने एक नोटिस भेजा था, भाई ये इस पे विवाद है, पता नहीं बाबा ने ऑब्जेक्शन खाया है, वो दिखाओ। 2 दिन पहले ही सरपंच साहब ने लिख के दे रखा है 11 तारीख तक हम, चौकी इंचार्ज आया था उसको लिख के दिया 11 तारीख तक भाई हम इसका जवाब दे देंगे। और आज मैं ये जवाब ले आया तो उससे पहले ही इसको खुद खड़ा हो गया प्रशासन के दम पर। प्रशासन ने खुद, मैं तो नहीं कहूंगा प्रशासन ने पढ़ा ये। और इस आगे भी जो एसएचओ साहब कल मुझे ये कह रहे थे बस तेरे पर मुकदमे हो जाएंगे। बचा के भाई एसएचओ साहब, मैं तो नहीं पूछ रहा हूं। अरे चौकी इंचार्ज इसका पैरिस वैगन जावा है, ये मोटे मोटे पेट हो रहे हैं जोर से माल खा खा का, हमने बेरा को नहीं डेरा का पचा ही नहीं का, मारा डेरे का जिसने माल खा लिया पचा नहीं का कोई। पीछे भी किसी अधिकारियों ने खाया था, एक आधा परमात्मा ने भी प्यारा हो गया, एक आधे के बीमारियां भी लगी। आज हमारा दिल इसलिए दुख है, दुखी है ये हमारा दिल। दिल दुखी इसलिए है कि हमारे लड़की का हाथ पे लिखा, उसके ऊपर इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा हमें दिखा रहे हैं, उल्टा हमें यह दिखाया जा रहा है प्रशासन इतना ही बड़ा गुंडा है यू। भाई गामराम ने चैलेंज दिया है, अरे तू प्रशासन ना हटा और बेरा लागे, तू कितना बड़ा गुंडा है। सुखराई नाथ को कह रहा हूं मैं, अरे प्रशासन को आगे अड़ाएगा ना मेरे गामराम पे, तू वो कर रहा है क्या? फिर पता चला तेरे को प्रशासन को हटा और फिर तू अपने गुंडा बन के दिखा गांव के राम का आगे। मेरी खुली बात है भाई, प्रशासन को 9 तारीख तक 9 तारीख तक या तो प्रशासन डेरे को अटैच कर दे और इसकी गतिविधियों पर लगाम लाओ और इस पर जो केस दर्ज कर दो जो हमने दिया है, हमारी लड़की का जो नाम लिखा इसने बदतमीजी की इस पे, और एक अरविंद पर जो हाथ पकड़ कर ले गया, उसको किसने अधिकार दिया हाथ पकड़ कर ले जाने का? अरविंद ने। कौन है ये बाबा जो लिख के देवे है? कौन है ये? बंदूकों को भी कई बार नहीं दिखाता है कि बेपरेशान बंदूकें दिखावे है, मैं बड़ा गुंडा हूं, बोल कर भी कहे मेरे से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। गाम राम ने को लिया नहीं बे, क्योंकि गाम राम तो मेरे गलत है, जिन्हें मेरे साथ बार बार कह दिया भाई तू अगर हमें पाछे 36 जात इकट्ठी हुई थी उस दिन और 36 जात ने मेरे को समर्थन करा था, भाई तू सरपंच आगे जहां जाएगा हम तेरे पीछे पीछे, जो भी इसकी गलत नीतियों के खिलाफ चलेंगे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जहां प्रशासन के साथ मिलकर ना इसको, मैंने उनको कहा था प्रशासन से बाहर हम काम नहीं करेंगे। उन्हें कहा जो ऐसे तू करे नुए राजी। हमने 2 महीने इतने चक्कर काटे हैं, इतनी जनता हजारों की संख्या में गए हैं प्रशासन के पास।